गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 4 जून 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में कौन सा बैंक 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है यस बैंक, ऑप्शन सेकेंड है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन फोर्थ है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ही हाल ही में 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के मुख्यालय की तो कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर हम वहाँ के एमडी और सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के टैगलाइन की तो क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और नल की खपत को कम करने की पर भी विचार कर रहा है। बैंक अपने परिचालन में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ावा देना चाहता है। यह ग्रीन ब्रोड निगमन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित कर रहा है। तो हाल ही में कौन सा बैंक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा 2031-32 में? तो वो है एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वायुसेना ने अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है आर के शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है आर जे डकवर्थ, ऑप्शन थर्ड है वल्लभा राधाकृष्ण, ऑप्शन फोर्थ है विवेक राम चौधरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, विवेक राम चौधरी को ही हाल ही में वायुसेना ने अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें, दो नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। तो कौन है वो? एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान के में चौधरी का स्थान लेंगे। तो ये कहाँ पर लेंगे? दिल्ली में पश्चिमी कमान का लेंगे, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वल्लभा राधाकृष्ण। अगर हम बात करें, जबकि एयर मार्शल ये है जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, सेकेंड है आर जे डकवर्थ, ये हाल ही में प्रयागराज में मध्य वायु कमान का पदभार संभालेंगे। तो जो इसका आंसर होगा वायुसेना को जो अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे वो होंगे विवेक राम चौधरी होंगे, जो कि ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है रूवेन रिवेलिन, ऑप्शन सेकेंड है इजाक हंगजोग, ऑप्शन थर्ड है चेम हंजोग, ऑप्शन फोर्थ है मरियम पेरेतेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इजाक हंजोग। अगर हम बात करें, इन्हीं को अभी 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की तो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर हम इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम है, और वहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो इजरायली शेकेल है। अगर हम बात करें, यहूदी एजेंसी के अध्यक्ष और लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इजाक हंजोग को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मरियम पेरेतस को 87 मतों से हराया है। तो कितने मतों से हराया था उन्होंने? तो 87 मतों से किसको हराया था? मरियम पेरेतस को हराया था। अगर हम बात करें, हंजोग जो इजराइल के 6थे राष्ट्रपति चेम हंजोग के पुत्र हैं और इजराइल के पहले प्रमुख रब्बी के पुत्र हैं। 9 जुलाई 2021 को रूवेन रिवेलिन के कार्यकाल के समाप्त होने पर उनका स्थान लेंगे। तो ये कब से अपना पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये 9 जुलाई 2021 से ये अपना कार्यकाल शुरू करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिमन्यु शर्मा, ऑप्शन सेकेंड है दिलीप रथ, ऑप्शन थर्ड है RS सोदी, ऑप्शन फोर्थ है आलोक कुमार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा RS सोदी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो RS सोदी को चुना गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिर्देशक की, तो वो कौन है? कैरोलिन एमोद है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना की, तो कब हुई थी? 1903 में हुई थी। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित आम सभा के दौरान सर्वसम्मति से भारत के अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचने वाले RS सोदी, प्रबंधन निर्देशक, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन लिमिटेड को अपने नए बोर्ड में चुना है। वह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने IRMA में स्नातक पूरा करने के बाद वर्ष 1982 में अमूल में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा महाराष्ट्र सरकार। अगर हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने गांवों में सभी कोविड-19 एहतियात मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अभूतपूर्व और रोचक रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की, जहां प्रत्येक राजस्व जिले के 3 गांवों को 50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो पहला पुरस्कार होगा वो 50 लाख का होगा, दूसरा 25 लाख का होगा और तीसरा पुरस्कार इसमें 15 लाख का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नासा शुक्र पर 2 नए मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है 2028, ऑप्शन सेकेंड है 2030, ऑप्शन थर्ड है 2029, ऑप्शन फोर्थ है 1 और 2 दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा 1 और 2 दोनों। ये 2028 और 2030 दोनों वर्ष में क्या करेगा? नासा शुक्र ग्रह पर ये लॉन्च करेगा। हम बात करें अगर ग्रह के वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करने के लिए नासा शुक्र पर 2 नए मिशन भेज रहा है। मिशन जिसमें से प्रत्येक में $500 मिलियन की फंडिंग मिलेगी। अगर बात करें 2028 और 30 के बीच ये लॉन्च होने वाले हैं। अगर शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह पर तापमान 500 डिग्री सी है, जो लैंड को पिघलने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। तो कब करेगा ये? 2028 और 2030 में करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 थे, किस राज्य ने चक्रवाती तूफान तोकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने चक्रवाती तूफान तोकते से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। मछुआरों को उनकी क्षतिग्रस्त नावों और मछलियों पकड़ने के लिए उपकरणों की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 25 करोड़ के कितना दिए जाएंगे? इसमें मछुआरों को 25 करोड़ के रुपए का कुल पैकेज इसमें निर्धारित किया गया है और शेष को 80 करोड़ रुपए मछली पकड़ने के बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत और मजबूत करने के लिए इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसमें अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने कितना दिया है? 105 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है तोकते तूफान से जो प्रभावित मछुआरे हैं उन्हों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रिटेन, ऑप्शन सेकेंड है कनाडा, ऑप्शन थर्ड है फ्रांस, ऑप्शन फोर्थ है इटली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की है। इसमें विकासशील देशों में स्वास्थ्य में सुधार के प्रयासों में प्रगति पर एक G7 रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाएगी। इस बैठक के दौरान कार्यसूची में कोरोना वायरस के टीकों की समान पहुंच सबसे ऊपर थी। तो ये कहाँ पर होगी? अभी कौन इसकी मेजबानी करेगा? तो ब्रिटेन देश करेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2021 में आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप को 2027 संस्करण से कितनी टीमों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन फर्स्ट है 10, ऑप्शन सेकेंड है 12, ऑप्शन थर्ड है 14, ऑप्शन फोर्थ है 16। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा 14। अगर हम बात करें T20 विश्व कप अगले 8 साल में फ्यूचर्स थ्रोन्स एंड प्रोग्राम चक्र के दौरान हर 2 साल में आयोजित किया जाएगा, जबकि 50 ओवर के खेल का आयोजन 2027 संस्करण से 14 टीमों के बीच होगा। इसकी घोषणा आईसीसीआई ने 1 जून 2021 को की थी। विश्व टेस्ट चैंपियन में 2 चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा अगले चक्र में 4 संस्करण होंगे। 50 ओवर का प्रारूप वर्तमान में 10 टीमों में आयोजित होता है और अभी विस्तारित करके इसमें कितनी कर दी है? 14 कर दी है। अगर हम बात करें आईसीसी के अध्यक्ष की तो क्या ग्रेग बार्कले है। अगर हम सीईओ की बात करें आईसीसी की तो मनु साहनी है। और अगर आईसीसी के मुख्यालय की बात करें तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर 2021 में दलहन और तिलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों का वितरण कर बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सेकेंड है पीयूष गोयल, ऑप्शन थर्ड है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन फोर्थ है नितिन गडकरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अगर हम बात करें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 2 जून 2021 को किसानों को दलहन और तिलहन से अधिक उपज देने वाले किस्मों के वितरण कर बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिनी किट केंद्रीय एजेंसियों राष्ट्रीय बीज निगम NCS, NAFED और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से वितरित पोषित है। तो किसने अभी ये की थी बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु किसके माध्यम से काम करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है व्हाट्सएप, ऑप्शन सेकेंड है गूगल, ऑप्शन थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन फोर्थ है याहू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा व्हाट्सएप। अगर हम बात करें व्हाट्सएप की स्थापना की तो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अगर हम व्हाट्सएप के सीईओ की बात करें तो कौन है? विल कैथो थे, जो मार्च 2019 में थे। व्हाट्सएप के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम बात करें चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का जल्द पता लगाने हेतु एक्सरे सेतु नामक AI स्वचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फायदेमंद होगा जहां RT-PCR टेस्ट और CT स्कैन आसानी से उपलब्ध नहीं है। एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। यह व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट पर भेजे गए निम्न रिजोल्यूशन चैट एक्सरे छवियों से भी कोविड पॉजिटिव रोगियों की पहचान कर सकता है। तो ये किससे करेगा? किसके साथ मिलकर काम करेगा? तो व्हाट्सएप के माध्यम से यह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, SV प्रसाद का जून 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य किया? ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंध्र प्रदेश। एकीकृत आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव SV प्रसाद का 2 जून 2021 को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। उन्होंने एन जनार्दन रेड्डी के विजय भास्कर रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू सहित 3 मुख्यमंत्रियों के लिए 10 से अधिक वर्षों तक प्रधान सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य करा है। सितंबर 2011 में सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने एकीकृत राज्य आंध्र प्रदेश के लिए सतर्कता आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। तो उन्होंने कौन से राज्य के लिए किया था? तो वह आंध्र प्रदेश के लिए किया था और हाल ही में इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO नीति के तहत भारत कितनी नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकेंड है 8, ऑप्शन थर्ड है 10, ऑप्शन 4 है 12। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा 8।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत भारत को 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलेगी। यह अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कालाबुरागी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएगी। इन 8 एफटीओ की स्थापना का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। यह भारतीय क्रेडिटों के विदेशी एफटीओ में पलायन को भी रोकेगा। तो कितनी नई करी है इसमें? 8 नई अकादमियां इनको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक CEM 31 मई से 6 जून 2021 के दौरान आभासी तौर पर किस देश द्वारा आयोजित की जा रही है? ऑप्शन फर्स्ट है चिली, ऑप्शन सेकेंड है अर्जेंटीना, ऑप्शन थर्ड है पेरू, ऑप्शन फोर्थ है बोलीविया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा चिली। चिली द्वारा 31 मई से 6 जून 2021 के बीच 12वीं स्वच्छ ऊर्जा अनुसचिवीय बैठक का आयोजन आभासी तौर पर किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत भारत और यूके में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नई कार्यप्रवाह शुरू किया गया है। तो ये किसने किया है? चिली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा बिहार। बिहार सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। सरकार इन संस्थाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विधेयक लाने की भी कोशिश कर रही है। तो किसने किया है? अभी बिहार सरकार ने किया है, छात्रों के लिए 33% का आरक्षण देने का फैसला किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।